Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि बच्चों आपको पता ही है, जो हमने एक नई लेसन ली थी, वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। आज तारीख है 18/5/2020, क्लास 7, सब्जेक्ट जनरल साइंस, और टॉपिक जो हमने इस पे चुना है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। तो हमने बच्चों इसमें पढ़ा, वेदर भी पढ़ा हमने, क्लाइमेट भी, हम क्लाइमेट के बारे में भी पढ़ा कि क्लाइमेट क्या होता है, वेदर के बारे में क्या होता है। जो वेदर के बारे में हमने पढ़ा कि ये दिन ब दिन बदलता रहता है, और क्लाइमेट इट इज़ ए लॉन्ग टर्म, 20-30 सालों से, जब किसी, जैसे कि कश्मीर में बहुत सालों पहले यहाँ पर विंटर में बर्फ़ पड़ता है, ये तो हर एक को मालूम है। और पंजाब में हमें पता है वहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ता है, वो ये वहाँ पर का क्लाइमेट ही ऐसे है। और इस समर में जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल मॉडरेट, न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी होती है बनस्बत के मुल्क हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों की तरह। तो यहाँ पर जो ये क्लाइमेट है ये अलग तरीके का है। इसी तरह जो हमने यहाँ पर ये जो लेसन है ये है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, कि ये जो हिसाब वेदर के हिसाब से, आबो हवा के हिसाब से, सर्दी या गर्मी के मौसम के हिसाब से, कि ये जो जानवर यहाँ पर इन रीजनों में रहते हैं वो किस तरह अपने आप को ये इख्तियार करते हैं, यानी कि इस मौसम चाहे सर्दी हो गर्मी हो, किस तरह वो अपने आप जिंदगी गुजारते हैं। तो हमने आज लिया है टॉपिक क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लाइमेट यानी मौसम का, आब व हवा का, इन जानदार एशिया पर गहरा असर है। किसका? क्लाइमेट का, आब व हवा का। All animals are adapted to survive in the conditions in which they live. सारे जानवर जो जहाँ पर रहते हैं, चाहे कोई सर्द इलाके में रहते हैं या कोई गर्म इलाके में रहते हैं, कुछ जानवर वो उस तरीके के हिसाब से अपने आप को इख्तियार कर लेते हैं, यानी उस एनवायरनमेंट को, उस माहौल को, चाहे सर्द माहौल होगा गर्म माहौल होगा, उसको इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. लेकिन नेचर ने, रब ने इनको इसके अलावा और भी फीचर्स उसके लिए दिए हैं, वो एडजेक्टिव्स दिए हैं, खासियत दिए हैं, बहुत सारी खासियत उनको अता की हैं रब ने, जिससे कि वो अपने आप को वो उस तरह के एनवायरनमेंट में, चाहे सर्द हो या गर्म माहौल है, वहाँ पर अपने आप को पाल सके। यानी वो इख्तियार कर लेते। इख्तियार कर लेने के साथ साथ उनको बहुत सारे रब ने बहुत सारे ऐसे इनायत, ऐसे खुसूसियात अता की हैं। फॉर एग्जाम्पल, as examples of adaptations of animals to climatic conditions, we discuss only animals living in polar regions and tropical rainforests. इस जो चैप्टर में, इस लेसन में हम जो पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स के बारे में, जो भी वहाँ पर जो कुछ जानवर बहुत सारे जानवर जो वहाँ पर पाए जाते हैं, हम वहाँ उनकी जो कंडीशंस है, वो जहाँ वो जानवर पाए जाते हैं, वो किस तरह वो अपने आप को पालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, some animals that have adapted to Himalayan climate include mountain goat, which has a thick vat for warmth and strong hooves for running up the rocky slopes. कुछ जानवर जो हिमालयन क्लाइमेट, हिमालयन यानी कोई हिमालय, जो कोई हिमालय का नाम लेते हैं, हमें पता है कि वो हाईएस्ट रीजन होगा, सर्द तरीन इलाका होगा। इंक्लूड द माउंटेन गोट, वहाँ पर एक माउंटेन गोट, एक पहाड़ी बकरी पाई जाती है, विच हैज़ ए थिक वैट फॉर वार्मथ, उसके ऊपर जो फर भी होता है और उसके चमड़ी के ऊपर एक चर्बी भी होता है, और उसको बहुत, यानी कि ये खुसूसियात हैं उसकी, यानी ये खासियत है उसकी कि रब ने उनको इन जानवरों को अता की है, जिससे कि वो इस्तेमाल
जब वो उसको इस्तेमाल में लाते हैं, या इस्तेमाल जैसे कि इसको हूज है, स्ट्रांग हूज है, ऐसे पैर होते हैं या पाँव होते हैं जो कि रॉकी माउंटेनों पर, जो कि रॉकी जो स्लोप्स होते हैं हिमालय रीजन के, उन पर वो चढ़ सकें और छलांग ला सकें या जो आगे जा सकें। इसी तरह the wild yak is a bulky species with high capacity and a thick coat which are adaptations to the high altitude environment of the Tibet or Ladakh. इसी तरह एक याक है, एक जंगली बेल है, जो कि जिसके एक बल्कि स्पीसीज यानी भारी भरकम जैसे बेल जैसा है, जैसे हमारी गाय होती है, बेल होता है, इसी तरह इसके ऊपर भी जो चमड़ी के ऊपर जैसे यहाँ पर बकरी है, जो हमारी बकरी है, वो उसका लंबे लंबे बाल होते हैं, इसी तरह इसके जो याक है इसके ऊपर वो बाल होते हैं। यानी कि ये वो इसके लिए एक एडप्शन है, यानी कि एक खुसूसियत है इसकी, ताकि वो उस तरह के एनवायरनमेंट में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी सर्दी होती है, तो वो इससे वो अपने आप को इसके ज़रिए वो बचता है, यानी कि उसको गर्मी लगती है जो इसको गर्म पहुँचाता है। which are adaptations to the high altitude, जिस तरह के वो जिससे कि इस ऊंची जहाँ पर ये ऊंचे अल्टीट्यूड पर बुलंद तरीन जगह पर वो रहते हैं, वहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा, वहाँ पर जो माहौल होगा वो सर्दी होगा, और उस तरह के एनवायरनमेंट में वो अपने आप को यानी वो बचता है, यानी उसको गर्मी लगती है, वो वहाँ पर वो बचता है। वो लद्दाख में भी पाया जाता है और तिब्बत में भी पाया जाता है। तिब्बत इज ऑल्सो ए हाई अल्टीट्यूड कंट्री। इसी तरह अब हम पढ़ेंगे द पोलर रीजन्स, यानी कि वो दो ही रीजन है ट्रॉपिकल रेन। हमने यहाँ पर पढ़ा कि हम उन जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जो पोलर रीजन्स में रहते हैं। पोलर रीजन तो दो ही हैं, यानी कि द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो मैंने अभी बताया कि ये जो दो ही पोल हैं, यानी उर्दू में हम कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी इनको कहेंगे, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी। सम वेल known countries that belong to pole regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian region of Russia. बहुत सारे जो कि कंट्री मुल्क ममालिक हैं जो इस पोलर रीजन्स में आते हैं, पोलर रीजन्स में आते हैं, यानी कि वो उनके नाम ऐसे हैं जैसे कि कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, अलास्का है एंड यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, एंड साइबेरियन रीजन। साइबेरियन रीजन जब हम बात करेंगे तो हमें डल लेक याद आता है, क्योंकि डल लेक विंटर में, डल लेक में साइबेरियन से वो क्रेन आते हैं, बहुत सारे पक्षी आते हैं, बहुत सारे वो बर्ड्स आते हैं वहाँ पर, यहाँ पर इस डल लेक में या झील वुलर में। तो साइबेरियन पहले वो वहाँ करता, पहले उसे बोलता था यूएसएसआर, आज वो रशिया, आज वो रूसी कहलाता है, रशिया रूस। तो वहाँ से साइबेरियन जो कि बहुत सरद तरीन इलाका है, वहाँ जो ये सरद इलाका, यानी कि दैट हमारे मेरे कहने का मतलब है कि ये जो कुतबी इलाके हैं, ये सरद इलाके हैं, वो ये जो ममालिक हैं ये सरद तरीन इलाकों में पाए जाते हैं, यानी ये सरद इलाके हैं, यानी ये कंट्री उन्हीं में आते हैं। इसी तरह सम कंट्रीज वायर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स आर फाउंड और इंडिया। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स की बात हम करेंगे तो इंडिया इसमें है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, रिपब्लिक ऑफ कांगो है, कीनिया है, युगांडा एंड नाइजीरिया है। ये वो मुल्क है जो इस सम कंट्रीज जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में आते हैं। इसी तरह हम द पोलर रीजन्स की बात हम करेंगे। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। ये जो पोलर रीजन है, ये वहाँ पर हद इंतहा सर्दी होती है। एक्सट्रीम क्लाइमेट यानी सरद तरीन वहाँ पर ये जो एनवायरनमेंट होता है, माहौल होता है, सर्दी होती है। दीज रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो। ये जो इलाके हैं पोलर रीजन्स के, ये बहुत सरद होते हैं और साल यहाँ पर बर्फ होता है। एंड इट इज़ वेरी कोल्ड
फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, साल साल, यानी कि आम तौर पर साल साल वहाँ पर बर्फ ही बर्फ होता है. फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट, 6 महीनों तक सूरज चढ़ता नहीं है. while for the other 6 months the sun does not rise, और अगले 6 महीनों तक जो सूरज है वो गुरूबता नहीं है. यानी इसी तरह हम इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं. In winters the temperature can be as low as -30°7°C. विंटर में जब यहाँ पर विंटर होता है या, लेकिन वहाँ पर विंटर में -37 तक दर्जा हरारत गिरता है. Animals living there have adapted to these severe conditions. Let us see how they are adapted by considering the examples of polar bears and penguins. यानी कि जो वहाँ पर भी ये जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स. जो ये रीजन है वहाँ पर भी बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं. एक जानवर जिसका मैंने कोशिश की है उसको, ये पोलर बियर है, ये एक रीछ की एक किस्म है. तो और इसी तरह पेंगुइन्स वो भी ये वहाँ पर पाए जाते हैं, इन रीजनों में पाए जाते हैं. एक हम नाम लेंगे, जैसे कि यहाँ पर है पोलर बियर. मैंने यहाँ पर वो किस तरह से अपने आप को वहाँ पर इख्तियार करते हैं, यानी किस तरह से अपनी ज़िंदगी, यानी किस तरह उसमें कौन कौन सी खासियत है जिससे कि वहाँ पर वो उस कंडीशन, उस क्लाइमेटिक कंडीशन में वहाँ पर वो अपने आप को बचाता है. और इसी तरह ये पोलर बियर है. जो मैंने अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे नेचर ने उनके बहुत सारे खुसूसियात अता की हैं, जिससे कि वो अपने आप को वहाँ पर उस एनवायरनमेंट में पालते हैं, यानी वो वहाँ पर इख्तियार कर लेते हैं. तो जिस तरह हम भी इख्तियार कर लेते हैं. विंटर है, विंटर में भी हम ऐसे ऊनी कपड़े पहनते हैं. तो इसी तरह समर में हम कॉटन पसंद करते हैं, कॉटन कपड़े लगाने के लिए. वो जब विंटर आने वाला होगा तो हम पहले से तैयार इसके लिए करते हैं अपने आप को कि हमें आज वो विंटर आने वाला है, हमें उसके लिए कुछ कपड़े, गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े लाने हैं ताकि हम सर्दी से बच जाएं. इसी तरह ये भी इख्तियार कर लेते हैं उस तरह के एनवायरनमेंट को, जो वहाँ का, जो कहीं भी अगर हम जाएंगे, अगर हम पंजाब जाएंगे या मुल्क के बाकी हिस्सों में जाएंगे तो वहाँ हम भी वहाँ पर वो वैसे ही कंडीशंस इख्तियार कर लेते हैं, वहाँ की मौसम के हिसाब से अपने आप को तैयार कर लेते हैं. इसी तरह एक पोलर बियर है, फॉर एग्जांपल द वाइट, इसके ऊपर एक वाइट फर है. द वाइट फर इज नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोवी वाइट बैकग्राउंड. ये जो इसके ऊपर है, ये जो वाइट फर है जिसके ऊपर चमड़ी है, ये सफ़ेद है. ये सफ़ेद आमतौर पर जो यहाँ पर जो रीछ पाया जाता है वो काला होता है, लेकिन ये भी उसकी एक अक़साम में एक किस्म है. तो ये जो इसके ऊपर है ये सफ़ेद होता है, इसके यानी इस स्नो की तरह, बर्फ़ की तरह इसके होता है, ये जो फर इसका होता है. ईजीली the white fur is not easily visible in the snowy white background. जो कि ये सरद, यानी कि इसी तरह का जो ये भी सरद, ये सफ़ेद होता है और बर्फ़ भी सफ़ेद होता है. तो ये किसी को वहाँ पर पता नहीं चलेगा ये क्या यहाँ पर रीछ बैठा हुआ है या कि ये यहाँ पर ये पोलर बियर है. और इसकी ये मतलब किस तरह ये इसकी किस तरह इसको इस्तेमाल करता है, यानी किस तरह इसको ये जो सफ़ेद चादर वाली इसके ऊपर फर किस तरह काम आती है. इससे इसको क्या होता है, इट इज प्रेडेटर एंड प्रे आर अनएबल टू सी इट. जो इसका शिकार करने वाला, यानी जिससे इसको खतरा होगा और जिससे ये शिकार करे, दोनों इससे, यानी कि उसको ये पता नहीं चलता है क्या ये स्नो है या कि ये पोलर बियर है. इसी तरह एक और खासियत इसमें है, इट हैज़ 2 thick layers ऑफ फर. यानी इसको 2 लेयर हैं इसके फर के, इस चमड़ी की, इसके ऊपर इसके बाल हैं, ये इसके 2 लेयर हैं, 2 तह हैं इसके. एक तो लंबे लंबे बाल है और इनके साथ और एक तह है वो छोटी छोटी बालों वाली, वो इसकी खासियत है. और इससे क्या होता है, यानी 2 लेयरों ऑफ फर, जो 2 तह है इसके फर के, चमड़ी के, जिस पर बाल होते हैं और लंबे और छोटे. इससे क्या उसके होता है, these keep it warm in cold weather. यानी
सर्द मौसम में, सर्द वेदर में इसको ये गर्म रखते हैं। और एक खासियत है इसकी, इट हैज ए लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। जो इसकी स्किन है, जो इसकी चमड़ी है, इसके अंदर से और एक फैट और एक चर्बी की तह है। और इससे इसको क्या होता है, द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म। इससे ये जो इसको बॉडी है, जिसको ये जो स्किन है इसके ऊपर, इसके अंदर और एक चमड़ी है चर्बी आदि की, इससे ये बिल्कुल ये गर्म रहता है। कीप्स इट वार्म, बिल्कुल गर्म रहता है, इसको तमाम जिस्म को गर्म रहता है। और एक खासियत है इसमें, इट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, जैसे कि बच्चों आपको पता है बहुत सारे हमारे भी सेंस हमारे हैं, यानी आई है ये देखने के लिए, ईयर है, नोज है ये सूंघने के लिए है, इसी तरह स्किन है ये महसूस करने के लिए, इसी तरह ईयर्स हैं वो सुनने के लिए, आई है देखने के लिए। 5 हवास यानी हवास 5 हैं, 5 हवास जिसको हम हवास खमसा कहते हैं। लेकिन बहुत सारे जानवर हर एक जानवर में पाए जाते हैं, बर्ड्स में भी पाया जाता है, कैट्स जैसे कि एनिमल्स में भी पाया जाता है। और बहुत सारे एनिमल्स को ये सुपर सेंसेस होते हैं, जैसे कि कैट को ये दूर से सुनती है, हम भी सुनते हैं, लेकिन उसका ये जो सुनने का जो पावर है उसमें ज़्यादा है। और सूंघने का पावर ये डॉग में भी है, कुत्ते में भी है। हम वो अगर दूर 200 मीटर दूर किसी जगह कुछ मरा हुआ होगा या कुछ, तो उसको यहाँ पर वो सूंघता है, वहाँ पर जाता है, यानी उसको सुपर ऑफ सेंस, ये 2 सुपर सेंस ऑफ स्मेल इसको ज़्यादा है हमसे। ऊपर ये जो कौवा है या ये शाही, ये जो चील होती है, तो वो दूर से देती है, चूजे नीचे किसी जगह होते हैं उसको उठा कर ले जाते हैं, हमें बाद में पता चलता है गिनने के बाद कि उसने एक चूजा लिया है। लेकिन उससे 200 मीटर ऊपर उसने छलांग वो लगाता है और उसको अपने पंजों में लेती है। तो ये इसको सुपर सेंस, जैसे कि किसी तरह बिल्ली होती है, वो घास में हम भी वहाँ चलते हैं, वो भी वहाँ पर होती है, वो अचानक किसी चीज़ पर झपट पड़ती है तो वो वहाँ से एक चूहे को लाती है। तो उसका मतलब है कि हमने नहीं देखा, हमारी भी आंखें उससे बड़ी आंखें होती हैं, हमने नहीं देखा, लेकिन उसने उसको देख लिया, क्योंकि उसके वो जो ये आंखें हैं ये उसमें सुपर सेंस में आती हैं, यानी कि हमसे देखने की उसमें क्षमता ज़्यादा है। इसी तरह कुत्ते में भी ये जो सुनने का, हम अगर यहाँ पर बैठते हैं तो 200 मीटर दूर अगर हम किसी जगह चलेंगे तो यहाँ पर कुत्ता सोया हुआ होगा, तो वहाँ से उसको पता चलेगा कि यहाँ कोई से यहाँ से गुजर रहा है। तो इसी तरह ये जो इसका जो ये सेंस ऑफ स्मेल है, ये भी ये इसको ज़्यादा होता है, यानी ये इससे क्या इसको होता है, इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट प्रे। इससे ये इसको मदद मिलता है किसी चीज़ को, अपने प्रे को, शिकार को ढूंढने में और उसको पकड़ने में इसको मदद मिलती है। और एक इसकी खासियत है, इट हैज़ ए लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। लॉन्ग कर्व्ड, जो ये इसके नाखून होते हैं, पंजे होते हैं, ये कर्व्ड होते हैं, यानी उससे ये क्या होता है, दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। उन पंजों से जो नोकीले जो ये इसके नाखून हैं, उससे ये क्या करता है, ये इस आइस पर चलता है, इस कोरे पर चलता है, बर्फ पर चलता है, उसको मदद मिलती है इस कोरे पर चलने के लिए। तो और भी सारे बहुत सारे किस्म के जानवर इन रीजन में पाए जाते हैं। तो लेकिन उनमें भी ऐसी ऐसी खासियत रब ने अता की हैं जिससे कि वो अपने आप को वहाँ पर इख्तियार कर लेते हैं और वहाँ पर वो बिल्कुल आराम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे और जो यहाँ पर हमने पोलर रीजन्स की बात की है, नॉर्थ पोल और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स के बारे में हम सुबह पढ़ेंगे। तो हम सुबह वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ।